नमस्कार, मैं आचार्य मीनाक्षी सलन। हम चतुर्मास पे बात कर रहे हैं। उसमें आने वाले व्रत, उपवास और उनसे होने वाले फ़ायदों की शारीरिक और मानसिक रूप से, है ना? और अब इसके साथ-साथ मानसिक रूप के बाद आचार्य सुश्रुत कहते हैं। आचार्य अभी तक तो हम बात कर रहे थे आचार्य चरक की, जो हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या के बारे में जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया और हमने उस पे चर्चा की, है ना? तो अब आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ये जो व्रत उपवास है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर पे काम करते हैं। आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के ऋषि रहे हैं। उनके काफ़ी ग्रंथ मिलते हैं हमें इस पे। तो ये कहते हैं कि हमारी ह्यूमिडिटी और डाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण हमारी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता कमज़ोर हो चुकी होती है, और कुछ सात्विक नियमों का पालन करने से हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें अब इन्होंने कहा है मेधा। तो बीच में हमारे बहुत सारे व्रत उपवास जो आएंगे, उसमें हमारे प्रसाद के रूप में हम शिवलिंग पे या शिव मंदिर में जो हमारा चढ़ावा चढ़ता है, वो है तिल, गाय का दूध, आंवला, बेल पत्थर, पीपल के वृक्ष की छाया के नीचे हमें बैठने के लिए कहा जाता है व्रत के दौरान, या फिर वट वृक्ष का व्रत आएगा, या है ना, ये जो हैं ये सब हमारी मेधा पे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें मेधा, अब क्या है, मेधा की बात करें तो बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा और विवेक, ये 4 चीज़ें। अब इनमें अंतर क्या है? अब देखिए, पहला जो है बुद्धि। बुद्धि है कि हम किसी को भी जो निरंतर ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, या पढ़ने में बहुत अच्छा है ना? और जिसको चीज़ों को जानने की उत्सुकता है, उसको कहेंगे कि बहुत बुद्धिमान है, या बुद्धिमती है, विद्वान या विदुषी है ना? फिर मेधा है पावर ऑफ नॉलेज, जिसको हम इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, या फिर हम उसका ये कह सकते हैं कि बहुत मेधावी छात्र है, या ये बहुत मेधावी साइंटिस्ट हैं, जैसे न्यूटन इत्यादि के बारे में हम इस बार कहा जा सकता है ये सब चीज़ें, है ना? और फिर है प्रज्ञा, विस्डम, जो हमारा है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमने बुद्धि से ज्ञान एकत्रित किया है, उसको मिथ्या अमिथ्या, सच झूठ, नित्य अनित्य का भेद करके, या उसमें उसको डिफाइन करके उसको इस्तेमाल करना, वो हमारे विवेक कहलाता है। तो आज की समाज में आप निरंतर सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड किया, या कोई डिप्रेशन में या है ना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंसान फैसला नहीं कर पा रहा और वो एक गलत कदम उठा लेता है। तो अब ये जो क्षमता है, यही हमारी मेधा है। तो जो ये व्रत और उपवास हैं, हमने पहले बात की थी समुद्र जल की, धरती पे पाए जाने वाले जो जल हैं, समुद्र जल है, नदी का जल है, सरोवर का जल है, ताल का जल है, कूप जल, बावड़ी जल और इंद्र जल। और अब अश्विन मास के आते आते सूर्य के ताप और चंद्रमा की चंद्रिकाओं से जो जल हंसोदक हो चुका है, जो बिल्कुल एकदम अमृत समान हो चुका है, उसमें स्नान करना वो हमारी मेधा को तीव्र करता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को, और हमारे अंदर वो पावर आ जाएगी। एक तो एकेडमिक हमारी शिक्षा है वो अलग है, और जो हमारा ज्ञान है वो अलग चीज़ है, कि चीज़ों को किस तरीके से सुलझाना है, कैसे हमने आगे बढ़ना है। तो ये जल जो है, ये व्रत उपवास जो हैं, अगर हम नियम के साथ इनका पालन करें, तो हमारी उस मेधा शक्ति पर ये काम करेगा। धन्यवाद।